Good evening, class. Today is Thursday, and this is our SST class. Okay, and in this class, we will read the new chapter, Changing Times, chapter 12. Okay, तो ये जो पिक्चर देख रहे हो आप, ये पिक्चर और ये चैप्टर के बारे में जो बताया गया है, ये उस टाइम की बात है जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, जब भारत और पाकिस्तान को डिवाइड किया जा रहा था. ठीक है, भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश को डिवाइड किया जा रहा था. ये उस टाइम की बात है. तो जो राइटर है वो अपने बारे में लिख रहा है जब वो इस सिचुएशन में था. तो क्या लिखता है? माई नेम इज़ चेतन दास. मैनी ईयर्स अगो आई यूज टू टीच चिल्ड्रन लाइक यू. दिस डे आई स्पेंड माई टाइम by writing about the days when I was young. I would love to share some of these with you. तो मेरा नाम चेतन दास है. कुछ समय पहले नहीं, बहुत समय पहले, जब मैं छोटा बच्चा था आपकी तरह, ये उस टाइम की बात है. These day I spend my time. और अब मैं अपना जो समय है वो अपने पुराने दिनों की जो याद है जब मैं जवान था, तो मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ. उन बातों को लिख कर अपना टाइम स्पेंड करता हूँ और शेयर करूँ ना. आई वुड लव टू शेयर सम ऑफ दिस विद यू. और इन बातों को जो मैंने लिखी हैं उसको मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ. ठीक है. अ बिग मूव, एक बड़ा बदलाव. आई रिमेंबर द टाइम व्हेन आई वाज 9 years old. इट मस्ट हैव बीन ओवर 60 years अगो. कि मुझे याद है जब मैं 9 साल का था, 9 साल का था, और आज से करीब 60 साल पहले की ये बात है. दैट वॉज वैन वी लिव इन डेरा गाजी खान. टुडे दिस प्लेस इज़ इन पाकिस्तान. कि जब मैं कहाँ रहता था? डेरा गाजी खान में रहता था. अब डेरा गाजी खान कहाँ है? आज के टाइम में वो पाकिस्तान के अंदर है. एट दैट टाइम देयर वर अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स ऑल अराउंड अस. उस टाइम हमारे सामने बहुत सारी प्रॉब्लम्स, हमारे आसपास बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, बहुत सारी कठिनाइयाँ थी. आई कुड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट वाज हैपनिंग. कि वो समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा था उस टाइम. वन डे, क्योंकि वो 9 साल का ही था तो इसलिए वो ज़्यादा समझ नहीं पा रहा था, है ना. वन डे बाबा टोल्ड अस दैट वी हैड टू लीव आवर विलेज एंड मूव टू अनदर प्लेस. तो एक टाइम की बात है, मेरे बाबा ने कहा कि हमें यहाँ से दूसरे गांव जाना पड़ेगा, अपने गांव को छोड़कर दूसरी जगह जाना पड़ेगा. आई वॉज सैड टू लीव माई हाउस एंड माई विलेज. मैं बहुत दुखी हुआ क्योंकि मुझे अपना घर और अपना गांव छोड़कर नहीं जाना था. दैट वॉज वेयर आई हैड ऑल माई फ्रेंड्स, ऑल ऑफ अस, Baba, Amma, my younger brother and sister, and I took a train to come here near Delhi. तो उस टाइम क्या हुआ कि मैं और मेरे सारे फ्रेंड्स थे, जैसे बाबा, अम्मा, तो ये जो छोटा भाई और बहन, हम सब ट्रेन में बैठकर दिल्ली के पास आ गए. लाइक अस मैनी पीपल फ्रॉम अवर एरिया ऑल्सो मूव. कि हमारी तरह कुछ लोग यहाँ से भी दूसरी जगह जा रहे थे. पीपल वर सेइंग दैट आवर कंट्री वॉज बीइंग डाइवर्ट इनटू टू, इंडिया एंड पाकिस्तान. तो काफ़ी लोग कह रहे थे कि जो हमारी कंट्री है, देश है हमारा, वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रही है, इंडिया और पाकिस्तान में. मैनी पीपल फ्रॉम इंडिया वैन टू पाकिस्तान जस्ट लाइक वी मूव टू इंडिया. और कुछ लोग पाकिस्तान से इधर इंडिया आ रहे थे और कुछ लोग इंडिया से पाकिस्तान जा रहे थे. फॉर सम टाइम वी ऑल स्टेड इन अ कैंप. तो हम कुछ दिन तक एक कैंप में रहे. वी लिव इन अ बिग टेंट दैट वर पुट अप इन अ ह्यूज ग्राउंड. जो टेंट एक बड़े से ग्राउंड में लगा हुआ था. अ न्यू होम. वन डे बाबा टोल्ड अस दैट वी हैड बीन गिवन सम लैंड इन सोना विलेज. कि हमें एक दिन पापा ने क्या कहा कि हमें कुछ ज़मीन का टुकड़ा मिला है सोहना विलेज में, जो सरकार की तरफ से मिला है. ही सैड दैट वी कुड बिल्ड आवर हाउस देयर. कि जहाँ हम अपना घर बना सकेंगे. आई वॉज वेरी हैप्पी. मैं बहुत खुश था.
बाबा एंड अम्मा वर्क हार्ड टू मेक द हाउस। बाबा और अम्मा ने बहुत हार्ड वर्क किया, बहुत ज़्यादा जो काम घर बनाने में काम करना होता है ना वो किया और घर बनाया। वी चिल्ड्रन ऑल्सो हेल्प, और हम जो बच्चे थे हमने भी हेल्प की। बाबा डग द सॉइल एंड वी क्विकली फिल द पैंस एंड पास देम ऑन टू अम्मा। कि जो बाबा गड्ढा खोद रहे थे मिट्टी के लिए, और हम क्या कर रहे थे, फटाफट से जो तसले होते हैं पैंस, वो अम्मा को पकड़ा रहे थे भर भर कर उनको। गुड़िया एंड अम्मा मिक्स हर्स इन। जो गुड़िया थी उसकी शायद छोटी बहन का नाम है गुड़िया, और अम्मा जो है वो मस्क को मिक्स कर रही थी। मस्क शायद उनका जो मिश्रण है गीस को बोलते हैं। बाबा पुट अप द वॉल्स, बाबा उसको दीवार में बनाने में यहाँ लगे हुए थे ना, इसमें लगा रहे थे। वी ब्रॉट काउ डंग फ्रॉम नियर बाय हाउसेज, कि हम जो काउ डंग मीन्स गाय का गोबर जो है मम्मी मेरी लेकर आई। कहाँ से, मतलब हम लेकर आए बगल वाले घरों से। अम्मा मिक्सड इट विद द मड, और अम्मा ने उसको मिट्टी में मिक्स किया। मिट्टी में मिक्स करके गोबर को क्या किया उसका, शी कॉटेड द फ्लोर विद दिस मिक्सचर, और उसने उसको जो फर्श होता है वहाँ पे लेप दिया उसको ना, जस्ट लाइक शी यूज टू डू इन आवर ओल्ड हाउस। ये पहले वाले घर में भी मम्मी ऐसा ही करती थी। अम्मा यूज टू से दैट दिस वुड कीप द इंसेक्ट अवे, कि जो मिश्रण है जो गोबर से हम लीपते हैं, लेप करते हैं पूरे घर में, ये हमें जो कीटाणु होते हैं या इंसेक्ट होते हैं छोटे छोटे, उनसे दूर रखेगी। Then it was the turn for the roof to be made. अब किसकी बारी आई, छत की बारी आई। छत बनाने की बारी आई। बाबा मेड अ फ्रेम बाय जॉइनिंग स्ट्रिप ऑफ वुड एंड फिक्स्ड इट ऑन द फ्लोर 4 वॉल्स, कि बाबा ने एक जाल सा बनाया, किसका, जो लकड़ियाँ होती है उनका, एक लकड़ियों का को लंबी लंबी को काट के एक जाल सा बनाया और छत की जो 4 दीवारें थी उसमें फिक्स कर दिया। वी पुट ब्रांचेस ऑफ नीम एंड कीकर ट्री ऑन द फ्रेम, कि हमने क्या किया, जो ब्रांचेस जो टहनियाँ होती है वो टहनियाँ किसकी, नीम की और कीकर की, वो हमने अपनी छत के ऊपर रख दिए जो पापा ने फ्रेम बनाया था। सो दैट टर्माइट्स वुड नॉट हार्म टू वुड, कि जो कीकर और नीम होता है उसके कारण जो टर्माइट्स होते हैं, लकड़ी खाने वाला कीड़ा, दीमक, तो वो नहीं आता उससे, क्योंकि घर तो लकड़ी का ही बन रहा था, तो टर्माइट्स को दूर रखना भी ज़रूरी था, नहीं तो पूरा घर खा जाते। अम्मा पुट ओल्ड गनी बैग्स ऑन दिस एंड कवर्ड दैम विद मड। अम्मा ने क्या किया कि जो वो होते हैं ना, मिट्टी से कवर कर दिया पूरे छत को, ठीक है। मोस्ट ऑफ द हाउसेज अराउंड आवर हाउस वर मेड इट आवर्स, अ फ्यू वर डिफरेंट, कि जो काफ़ी घर थे हमारे जैसे ही बन रहे थे, और लेकिन कुछ अलग थे। बट आई लाइक माई हाउस द बेस्ट, लेकिन मुझे तो मेरा ही घर पसंद था। इट वॉज जस्ट लाइक आवर ओल्ड हाउस, ये हमारे पुराने घर की तरह था। तो ये क्वेश्चन आंसर मैं आपको भी भेजती हूँ, और इसका नेक्स्ट पार्ट चेंजिंग हाउस हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके।